हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो कि सीबीएसई ने कल ही अपने पोर्टल पर डाला है। ठीक है बच्चों, तो मैं जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन ये अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात, जो सीबीएसई ने क्राइटेरिया बनाया है, जो एग्जाम्स हमारे कैंसिल हुए थे 10th वालों के, आप लोगों को पता है एग्जाम कैंसिल हो गए थे, जो एग्जाम हमारे होने वाले थे वो कैंसिल कर दिए थे सीबीएसई ने। और उन्होंने कहा था कि भाई हम आप लोगों को आगे क्लास में प्रमोट कर रहे हैं, आप यानी जो भी 10th के स्टूडेंट थे सीबीएसई बोर्ड से वो आगे 11th में जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो सीबीएसई ने कल ही एक क्राइटेरिया बनाया है कि आखिर उन बच्चों को मार्क्स कैसे दिया जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, समझाया हुआ है, मैंने ये पोर्टल से सारी चीजें इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। आप भी सीबीएसई के पोर्टल से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरा मकसद था कि एक बार सिंपल तरीके से मैं इसको समझा पाऊं। तो बच्चों, सबसे पहली बात, हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं। तो 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से किया गया है। 20 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से दिए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट जो कि स्कूल के टीचर्स द्वारा सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जो कि अपलोड किया जा चुका है, ये ध्यान रखना। यानी आपके 20 मार्क्स सीबीएसई के पोर्टल पर स्कूल के टीचर्स ने अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं 80 मार्क्स की तरफ। ये जो हमारा 80 मार्क्स है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 40 मार्क्स, 30 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। आप इनका सम देखें तो 80 मार्क्स आता है। यानी ये 80 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, जिसमें 40 मार्क्स जो है वो प्री बोर्ड के जो आपने एग्जाम्स दिए थे उनके नंबर आपके लगाए जाएंगे टेस्ट में। ठीक है, आगे 30 मार्क्स जो है वो मिड टर्म के एग्जाम से लिए जाएंगे और 10 मार्क्स जो है आपके जो क्लास में यूनिट टेस्ट हुए थे वहां से लिए जाएंगे। तो इस तरीके से असेसमेंट किए गए हैं आपके मार्क्स का। ठीक है, सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सीबीएसई ने यह कह रखा है कि हर स्कूल को कमेटी बनानी होगी जिसके अंदर 8 मेंबर होंगे। किसी भी बच्चे के साथ कोई भी बेइंसाफी ना हो, इसलिए सीबीएसई ने एक सख्त रूल लागू किया है। इसके अंदर क्या होगा, 8 मेंबर होंगे जिसमें एक होगा प्रिंसिपल स्कूल का और 7 होंगे टीचर्स। ठीक है, उन 7 टीचर्स में भी क्या होगा, आपके जो सब्जेक्टिव टीचर हैं, 5 सब्जेक्टिव टीचर्स जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं वो होंगे। ठीक है, बच गए 2 टीचर, वो 2 टीचर आपके नेबरिंग स्कूल से लिए जाएंगे। कहने का मतलब है आपके आसपास के स्कूल के 2 टीचर्स और होंगे उसमें मेंबर। तो इस तरह से एक कमेटी बनाई गई है जो कि मार्क्स डिसाइड करेंगे। तो सब्जेक्टिव टीचर जो है सब्जेक्टिव मार्क्स देंगे और 2 जो टीचर आएंगे वो वहां देखेंगे कि किसी बच्चे के मार्क्स में कोई ऐसी हेर फेर तो नहीं हुई है। कहने का मतलब, मेंबर बनाने का मतलब यही है कि मार्क्स बिल्कुल सही तरीके से बच्चों को दिया जाए। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों कि अब हमारे मन में एक सवाल आएगा बच्चों। पहले तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मन में सोच रहे होंगे, यार मान लो मेरे एग्जाम अच्छे नहीं हुए थे, ये गलत हुआ था, ये ऐसा हुआ था, तो क्या पता मेरे मार्क्स कम आ रहे हों। सीबीएसई ने कहा है कि जैसे पहले ग्रेस नंबर दिए जाते थे, मान लो यदि पासिंग मार्क्स में से कुछ मार्क्स 1-2 नंबर जो भी मार्क्स रह जाते हैं तो ग्रेस वाले नंबर वैसे ही एप्लीकेबल होंगे जैसे कि पहले सीबीएसई करती थी। तो ग्रेस मार्क्स इज आल्सो एप्लीकेबल एज बिफोर, ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें पोर्टल पर है बच्चों, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैं सिंपल तरीके से आप लोग को समझा रहा हूं कि कैसे आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, और याद रखना ये जो मार्क्स दिए जाएंगे बाद में सीबीएसई के द्वारा वेरीफाई भी किया जाएगा। वो स्कूलों में जाकर उनकी एक कमेटी होगी जो कि स्कूल में जाकर उन चीजों को, उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी करेंगे कि कहीं भी किसी भी बच्चे के साथ कोई बेइंसाफी ना हो जाए। कोई बच्चा जो इंटेलिजेंट है, जो पढ़ने में सही है, उसके मार्क्स सही आए हों। ठीक है बच्चों, तो ये माइंड में बिल्कुल मत रखना। जो बच्चे थोड़ा ये सोच रहे थे मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं अब अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, तो आपके अच्छे मार्क्स ही आने वाले हैं। ठीक है, इस बात के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाओ क्योंकि सीबीएसई ने वेरीफाई करने के लिए अपनी कमेटी बनाई हुई है। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बार जो है सीबीएसई ने यह भी कह रखा है कि स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू ऑप्ट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट।
यानी बच्चा जब अगले क्लास में जाएगा, यानी 11th क्लास में जाएगा ना, तो उसकी मर्जी है, वो किसी भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकता है। कहने का मतलब है विदाउट एनी स्ट्रीमिंग, यानी स्ट्रीम के अलावा भी वो अदर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकता है। ठीक है, और रिजल्ट का जो डेट बताया है सीबीएसई वालों ने, अभी फिलहाल जो डेट बताया है वो इन्होंने ये बताया है कि रिजल्ट जो होगा वो 20 जून 2021 को आएगा सीबीएसई के पोर्टल पर। ठीक है बच्चों, और एक बात और बता दूं कि ये यदि कोई बच्चा जब रिजल्ट देखता है 20 जून 2021 को और उसको ऐसा लगता है कि उसका रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं आया, जिस तरह से उसने मेहनत की थी, जिस तरह से वो चाहता था मार्क्स, यानी कहने का मतलब है यदि कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि अनसेटिस्फाइड है उस मार्क्स से, तो वो दोबारा एप्लीकेबल है सीबीएसई का एग्जाम देने के लिए। लेकिन इसकी कोई डेट आई नहीं है, क्योंकि कोविड के वजह से एग्जाम की अभी कोई डेट सीबीएसई वालों ने दी नहीं है कि भाई आगे जो अनसेटिस्फाइड स्टूडेंट है अपने मार्क्स को लेकर वो किस तरह से आगे कौन से डेट को एग्जाम देंगे, तो ये डेट बाद में आएगा साइट पे। ठीक है, तो आप बच्चों बिल्कुल भी टेंशन ना लें। यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसके जो मार्क्स है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो वो आगे सीबीएसई के थ्रू एग्जाम दे सकता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन आप लोगों तक हमें पहुंचाना था, इसलिए मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग ये इंफॉर्मेशन आप तक ये पहुंच जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को सीबीएसई पोर्टल से जो पीडीएफ आई है वो डाल दूंगा, आप पूरे का पूरा डिटेल वहां भी पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक्स।